एरीज वालों की। तो देखिए एरीज राशि वालों, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी फीलिंग क्या है सबसे पहले आपके पर्सन के लिए। तो देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है उनका, जो आपके पर्सन हैं, आपके स्पाउस हैं, आपको ये लगता है कि या तो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आपके सोलमेट हैं। आप उनके साथ बहुत डीपली कनेक्शन फील करते हैं और उनको ही अपने जीवन में आगे रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दुविधा आपके मन में चल रही है। आपको ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, शायद आपको थोड़ा शक हो रहा है इन दिनों में, इसीलिए आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जिसे सोलमेट एनर्जी समझ रहे हैं, अगला पर्सन भी आपको सोलमेट जैसा ही समझ रहा हो। तो ये थोड़ा सा बीच में कन्फ्यूज़न आ गया है कि आप तो समझते हैं पर अगले का रिस्पॉन्स अगर वैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप थोड़ा सा डिप्रेस हो रहे हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, थोड़ा सा उदास भी दिखाई दे रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि कोई और उन्हें पसंद तो नहीं है, उनकी लाइफ में और कोई रिलेशन तो नहीं है, कोई पर्सन तो नहीं है। ठीक है, आप दोनों का रिलेशन स्ट्रांग है, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में डर समाया हुआ है। ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो सकते हैं कि आप मैरिड हो और आप उनके साथ मैरिड हो, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो इस समय में। और बहुत सारे जो सिंगल हैं उनके पर्सन, अगर उनको यहाँ पर, अगर वो सिंगल हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर इस महीने में हो सकता है कि कोई सिंगल आपको प्रपोज करे शादी के लिए। तो भी आप किसी ना किसी बात को लेकर दुविधा में हैं कि मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कैसे करूं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सेपरेशन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे क्या करूं। आपको ये भी लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी निकल नहीं पा रहे हैं। इससे जैसा मैंने पहले कहा कि इन दोनों सिचुएशन में आप हो सकते हैं, या तो आपका पर्सन मैरिड हो सकता है, आप सिंगल हो सकते हैं, या आप मैरिड हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में दुविधा पैदा हो रही है। अगर आप सिंगल हैं, आपके लिए कहीं से शादी आ रही है, उसमें भी कोई ना कोई दुविधा ज़रूर दिखाई दे रही है। डिसीज़न लेने में आपको दिक्कत आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप मैरिड हैं, मैरिड वालों के लिए यहाँ पर एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड के साथ इसीलिए भी जुड़े हुए हैं, उनको नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि आप समाज, दुनियादारी, खानदान, परिवार, परंपरा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसीलिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप कोशिश तो कर रहे हैं, शायद वहाँ पर ऐसी स्थिति उनकी तरफ से नहीं चल रही है, वो बहुत क्लियर नहीं है, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। इसके बावजूद भी आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए भी निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन इस मई मंथ में बहुत सारे एरीज वाले डिसीज़न भी ले सकते हैं, एक बड़ा डिसीज़न, एक सटीक डिसीज़न लेंगे आप। मुझे इससे किसी न किसी हाल में आप सोचेंगे कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, कैसे भी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्टक हैं। अगर आप लोग फाइनली डिसीज़न लेकर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने पर्सन को वन चांस देना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये तो आपकी फीलिंग थी, लेकिन आपके पर्सन अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये मैं अभी बताऊंगी आपको। तो देखिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, मैं आपको बता रही थी। तो आपके पर्सन यहाँ पर गिव एंड टेक करके बैलेंस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि एक जीवन चक्र चल रहा होता है, उसकी कभी कभी समाप्ति होती है, दो पार्टनर चले जा रहे हैं और डिवाइन की तरफ से सारी चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को समाप्त करके हो सकता है कि किसी किसी के पार्टनर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहें, और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो अपने इसी पर्सन के साथ अपनी शुरुआत करना चाहें, और जो कुछ उनसे गलतियां हुई हैं, जो कुछ आप दोनों में गलतफहमियां हुई हैं, उन सारी चीज़ों को ठीक करके एक नई शुरुआत जीवन में लाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके किसी नए पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे, नया जीवन शुरू करना चाहेंगे। तो दो तरह की एनर्जी दिख रही है।
लेकिन कोई नई शुरुआत ज़रूर दिखाई दे रही है। वो किसी और के साथ भी जीवन शुरू कर सकते हैं और कुछ लोगों के पर्सन आपके साथ ही दोबारा रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टॉरस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं कुछ मामले में दिखाई देता है कि आप मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन को डील कर रहे हो, तो बीच में रुकावट आ रही है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा दुखी हैं, आप सिंगल हैं दोनों ही, तो आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उसकी वजह से आप यहाँ पर काफ़ी परेशानी झेल चुके हैं और आप कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने रिश्ते में। कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं और आपके बीच जो अगर वो सिंगल हैं या मैरिड हैं कोई भी, उनमें काफ़ी विचारों के जो मतभेद होंगे और लड़ाई झगड़े, इन आउट की एनर्जी आप दोनों के बीच मुझे दिखाई दे रही है। आपका रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी, इसीलिए कुछ दिन शांत रहेंगे, आपसे टाइम चाहेंगे। प्रेजेंट टाइम में वो थोड़ा सा आपसे दूरी बना सकते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। लेकिन अभी बैलेंस वो नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए दूर होकर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए आपको बहुत जल्दी में आपका डिसीज़न मैं कहूँगी बिल्कुल भी मत लीजिए कि वो चले जाएं तो आप समझें गड़बड़ हो गई, मूव ऑन कर लें। ठीक है, आप अपने बारे में खुद के लिए इस समय में सोचिए और सेल्फ लव में आइए, अपने पर ध्यान दीजिए और थोड़ी बहुत कोशिश आप उनकी तरफ कर सकते हैं। तो देखिए टॉरस, वर्गो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपके पर्सन इस समय पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप सोचिए, समझिए सिचुएशन को, उसके बाद आप कुछ छोटे मोटे एक्शन ले सकते हैं। कॉल करना, मैसेज करना, उनसे बात करने की कोशिश करना, उनको मनाने की कोशिश करना, उनको समझाने की कोशिश करना। तो देखिए एरीज वालों, ये मुझे पूरी मई मंथ की आपकी कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसा मैंने कहा कि ये तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ होती है। आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने जैसा कि अपना नंबर दिया हुआ है, एंजल मैसेज के बारे में डालती हूँ, ट्विन फ्लेम्स के बारे में गाइडेंस डालती हूँ। तो अगर आप में से किसी को जानकारी चाहिए तो आप मेरा दूसरा चैनल अभय ज्ञान टैरो क्लब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।